भगवान का दूसरा रूप कहे जाने वाले डॉक्टर लगातार हो रहे कलंकित। एक पिता की दर्द भरी गाथा में। जय सालासर मित्रों, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़ और मैं हूं आपका अपना विनय कुमार। जब व्यक्ति बीमार होता है तो अस्पताल में जाता है, यह भरोसा और उम्मीद रखते हुए कि नीचे बैठा डॉक्टर रूपी भगवान उसके दर्द को समझेगा और उसका इलाज करेगा। इसलिए भगवान के बाद अगर दिल से किसी को ऊपर कोई भरोसा करता है तो वह है डॉक्टर। लेकिन वापी वलसाड़ में लगातार एक के बाद एक अस्पताल से इस तरह की खबर सामने दिल को, दिमाग को, मस्तिष्क को झकझोर कर रख देती है कि अब कौन, अब कहाँ जाएं, किस पर भरोसा करें। किसी अस्पताल में अबॉर्शन के नाम पर पैसा लेकर ऑपरेशन ना करना या फिर दिखावा ऑपरेशन कर देना और दवा लगातार देते रहना। दूसरी तरफ एक मरीज को एडमिट रखना और ये आश्वासन देना कि अब वो ठीक है, 2-4 दिन में सही हो जाएगा, 2 दिन बाद आप उसको घर पर लेकर जाइए। लेकिन 10-15 दिन निकल जाता है और उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। ऐसे न जाने कितने मामले लगातार वापी वलसाड़ के अस्पतालों से आते जा रहे हैं और यह बार बार चिल्ला कर चीख कर यह बता रहे हैं कि अब यहाँ पर डॉक्टर नहीं, धंधा करने वाले व्यापारी बैठ चुके हैं। कुछ ऐसा ही मामला फिर एक बार एक चर्चित हॉस्पिटल 21st सेंचुरी का एक बार फिर सामने आया है। सुनिए बिलखते पिता की दर्द भरी जुबानी। मर तो मैं मरूं या जीऊं, बस एक ही तमन्ना है, इन दुष्टों को दंड देना ताकि ये पापी लोग हमारे बाद किसी और के साथ ऐसी व्यवसाय जिंदगी से न कर सके। मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह है। मैं बिहार का रहने वाला हूं। वर्तमान में मैं सिलवासा में रहता हूं। आज से 2 बरस पहले मेरा बच्चा का तबीयत खराब हुआ। मैं उसको लेकर सिलवासा के सरकारी हॉस्पिटल कॉटेज में भर्ती कराया। उसे बच्चे का इलाज हुआ। जिस दिन बच्चा को छुट्टी हो रहा था उस दिन उस हॉस्पिटल के एक डॉक्टर, जिसका नाम नवीन अग्रवाल है, उन्होंने बताया कि आपके बच्चे को हार्ट में प्रॉब्लम है, इसलिए आप इसको मेरे निजी हॉस्पिटल पे वापी लेकर आइए। उनका निजी हॉस्पिटल वापी में 21st सेंचुरी के नाम से उन्होंने बनाया है। मैं लेकर बच्चा को गया तो उन्होंने चेक किया और बताया कि आपके बच्चे को हार्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम पति पत्नी घबरा गए कि भाई ऐसा कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि पूछा कि आपके पास आयुष्मान कार्ड है। मैं बोला कि हाँ सर, मेरे पास आयुष्मान कार्ड है। तो बोले कि कोई टेंशन नहीं, आपके आयुष्मान कार्ड से आपके बच्चे का इलाज हो जाएगा। हम उस दिन वहां से अपने घर पे आ गए, सिलवासा आ गए। उस दिन से लगातार मेरे घर पे रोज दिन में 1 बार या 2 बार या 1 दिन बीच करके या 2 दिन 21st सेंचुरी उनके निजी हॉस्पिटल से फोन आते थे कि आप लोग अपने बच्चा को लेकर आइए, आपके पास आयुष्मान कार्ड है, आपका 1 रुपया खर्चा नहीं होगा, आप परेशान मत होइए, आपके बच्चे का इलाज हम लोग कर देंगे, आप आइए। खैर, उनकी बातों में आकर एक दिन मेरी मैडम बच्चा को लेकर हॉस्पिटल पहुंची। जब बच्चा एडमिट हुआ तो उन लोगों ने कहा कि आप हमें कुछ और नगद दीजिए। नवीन अग्रवाल अपने चेंबर में हम पति पत्नी को बुलाए और बोले कि आप हमको नगद, आयुष्मान कार्ड में जो पैसा कटेगा वो तो अलग कटेगा, उसके ऊपर नगद में आप हमको 1 लाख रुपया दीजिए। क्योंकि आयुष्मान कार्ड में जो फैसिलिटी है वो अच्छा नहीं है, उसमें अच्छा नहीं है। आप अगर हमको नगद 1 लाख और देंगे तो मैं आपके बच्चे का इलाज और अच्छा करूंगा और इसको जिंदगी भर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम पुत्र मोह ऐसा होता है भाई। अब हम कमाने खाने वाले आदमी, किसी तरह हम लोगों ने पैसे की व्यवस्था की और उनको पैसा दे दिया। उन्होंने वो डॉक्टर, वो सर्जन नहीं थे,
वो सूरत से एक मलकेश करके डॉक्टर को हायर किए और वो डॉक्टर आकर हमारे बच्चे का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में जितने भी दवा बीरो जितने भी खर्चे हुए वो सब हमने बियर किया, ब्लड लोग मंगाए, सब कुछ लाए। खैर मलकेश डॉक्टर ने हमारे बच्चा को 21 दिन का दवा दिया। बोले कि आपको 21 दिन के बाद लेकर बच्चा को आना है और ये दवा खिलाते रहना है। 8 दिन के बाद टक्का कटाने के लिए नवीन अग्रवाल ने हमको बुलाया और मलकेश के डॉक्टर को दवा जो उन्होंने लिखा था उस दवा को काट दिया और जो हमने दवा वो खरीद रखी थी वो भी उन्होंने फेंकवा दिया और उन्होंने अपना दवा शुरू किया। खैर वो हमें क्या पता, हम तो उनके दवा को खिलाने लगे। 15 दिन भाई साहब नहीं हुआ कि बच्चा फिर बीमार हो गया। फिर हम कॉटेज में ले जाकर सिविल हॉस्पिटल जो कॉटेज में ये सिलवासा है वहां पर हमने उसको फिर भर्ती कराया। तो वहां के डॉक्टर ने बताया कि अब इसे बचाया नहीं जा सकता है। क्या बात है भाई, वहां आईसीयू का डॉक्टर डिक्लेयर किया कि ही कांट बी सेव्ड, ये बचाया नहीं जा सकता है। इसके शरीर का तमाम ब्लड इसके हथेली में जाकर जमा हो गया है और इसका हार्ट ब्लॉक हो गया है। खैर भाई साहब हम पति पत्नी का क्या हाल हुआ होगा और कैसी दशा हुई होगी आप लोग महसूस कर सकते हैं। उस दिन नवीन डॉक्टर हॉस्पिटल आए थे। जब हमने उनसे ये बात कही तो ऐसा रिएक्ट कर रहे थे जैसे वो मेरे को जानते भी नहीं है। मैं उनके पीछे कुत्ते की तरह दौड़ रहा हूं, वो मेरे को रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहे थे। जब वो आईसीयू में घुसे मैं उनके साथ जो है जाना चाहा कि और बच्चे के हाल बताना चाहा तो सिक्योरिटी ने रोका। और जब सिक्योरिटी से मैं कहा कि मैं डॉक्टर साहब के साथ हूं, सिक्योरिटी ने डॉक्टर से पूछा नवीन से कि ये आपके साथ है, तो वो बंदा बोल रहा है कि ये तो मेरे साथ नहीं है। खैर अब हम बाप हैं भाई, हम एक अपने बच्चा के बाप हैं, हमें तो पूछना ही है उनसे। खैर निकले, मैं गेट पर खड़ा था और बोला कि साहब आपने आयुष्मान कार्ड के ऊपर 1 लाख रुपया हमसे लिया और प्रॉमिस किया था कि आपके बच्चे को जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आखिर ये 15 दिन के ही अंदर मेरे बच्चे को बीमार हो गया, कैसे हो गया? और वो डॉक्टर क्या बोलता है कि आपके बच्चे को बचाया नहीं जा सकता है। ये क्या है? नवीन अग्रवाल वहां से सीढ़ी से उतरे और सीधा जाकर गाड़ी में बैठे और सीधा वापस भाग गए। जब हमने कॉटेज के जो हेड हैं उनसे मिले तो वो उनको फोन लगाए और बोले कि बच्चा तो बच नहीं सकता है, लेकिन एक उपाय है थिम्बोलोसिस करने में। वो हमको बताए कि देखिए भाई आपके बच्चा को अब किस्मत ही उसको बचा सकती है, थिम्बोलोसिस करना पड़ेगा। जो हार्ट ब्लॉक हो गया है उसको तोड़ना पड़ेगा और उस क्रम में अगर कोई भी ब्लड का जमा हुआ टुकड़ा उसके मस्तिष्क में जाता है तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है। अगर आप इसके लिए तैयार हो तो इलाज कराओ। नवीन अग्रवाल बोले फोन पर कि उस बच्चा को भेजिए और मैं उसको इलाज ऐसे भी करूंगा। खैर भाई साहब मेरे को पैसे की टेंशन नहीं थी, आप भी महसूस करते होंगे, मेरे को पैसे की टेंशन नहीं थी। अब तो हम लोगों के जमीन निकल रहा था पैर के नीचे से। हम एम्बुलेंस किए और फिर उनके यहां लेकर गए। वहां जब गए तो काउंटर पर हम लोगों से उन लोगों ने पैसे लिए, इलाज हुआ।
फिर आयुष्मान कार्ड से उन्होंने पैसा लिया, फिर मेरे से नगद पैसा लिया, दवा का फिर मेरे से पैसा लिया, फिर ब्लड खरीदवाया। जितने भी जांच हुई सब कुछ मैंने की अपने पैसे से की। दिवाली था भाई साहब, ये दिवाली नहीं, पिछला दिवाली हम लोग उस बंदे के हॉस्पिटल में काटा था। वो बंदा डॉक्टर 5-6 दिन के बाद हॉस्पिटल में आए और उनकी अशिष्टता और अभद्रता को देखकर मैं क्या कहूं, ऐसे पसर कर कुर्सी पर वो बंदा बैठा और बोला कि तेरा बच्चा 100% तो नहीं हुआ, तू अब इसको घर ले जा। बताओ भाई साहब, हमें उस दिन महसूस हुआ कि मैं ठगा गया। ये डॉक्टर नहीं है, ये दुकानदार हैं। हम एक दुकानदार, एक व्यापारी के चंगुल में फंस गए। खैर, हमने बोला कि भाई साहब पैसे की चिंता मत करो, हम जितना भी लगेगा हम देंगे, आप इलाज करो। खैर, मैं इलाज कराता रहा। बच्चा को मैं रिलीज कराकर वहां से लाया। 1 महीने के बाद वो टाका जहां उन्होंने दिया था मलकेश ने, वो टाका से मवाद आने लगा। हम लोगों ने सोचा कि टाका पक गया है, उसका दवा खिलाना शुरू किए। बच्चा पढ़ता है, स्टूडेंट है, बच्चा को कॉलेज भी जाना होता है। खैर, हम लोग दवा खिलाना शुरू किया। दवा खिलाते ठीक होता, फिर मवाद आता। ऐसे भाई साहब आज 2 बरस से हम लोग अपने बच्चा को दवा खिला कर उसको, उसकी जिंदगी को लेके चल रहे हैं। जब हम लोगों ने यह जख्म ठीक नहीं हुआ तो पीजीआई चंडीगढ़ में दिखाया। वहां के डॉक्टर ने कुछ रिपोर्ट की, एम्स में दिखाया। एम्स के डॉक्टर ने तो सीधा मना कर दिया कि हम इसमें हाथ ही नहीं लगा सकते हैं, ये इतना क्रिटिकल है। हॉस्पिटल पे हॉस्पिटल भाई साहब हम लोग बदलते गए और हॉस्पिटल वालों ने, बड़े बड़े हॉस्पिटल वालों ने जवाब देता गया कि हमारे बस की बात नहीं। मलकेश के पास हम लोगों ने फिर संपर्क किया। वहां पर गए तो मलकेश फिर आदत बस वो बंदा फिर पैसे की डिमांड किया, और नहीं तो और जांच के नाम पर एक लेबोरेटरी में भेजे जहां पर मेरे से 40,000 आदमी वो रुपया मांगा जांच करने के लिए। उसके बाद हमने फिर सरकारी तंत्र को पकड़ा और आज भाई साहब मेरा बच्चा ठीक नहीं है। अफसोस कि इतने प्रयास के बाद भी वो ठीक नहीं है। हम लोग क्या करें, एक साधारण इंसान, हम अपना घर चलाएं, महीने में 4,000 रुपए की उसको दवा खिलानी होती है। डॉक्टर ने ये डिक्लेयर कर दिया कि अब इसके आगे इसको दवा नहीं खिलाया जा सकता है, इसका शरीर गल जाएगा। हम सब कहां जाए, किससे कहें? वो नवीन अग्रवाल वैसे तो अपने को डॉक्टर कहते हैं और वो मलकेश, इन दोनों ने मेरे को लूट लिया। पैसा लूट लेता तो मेरे को कोई कम नहीं है भाई। उन लोगों को मैं अपना जमीन जायदाद सब कुछ बेच के दे देता। हम लोगों के आंखों से, हम लोगों के गोदी से हम लोगों के बच्चे को छीनना शुरू कर दिया। वो इंसान एक मां के गोदी से बच्चा छीन लिया, अपने व्यवसाय को चलाने के लिए हमारे बच्चे का बलि का बकरा बना दिया। भाई साहब, हम पति पत्नी, बेशक क्या होगा ये अंजाम तो हम लोगों को पता नहीं है। परेशान होकर हम लोग आत्महत्या नहीं कर सकते।
हम लोग आत्महत्या नहीं कर सकते, लेकिन पुत्र के शोक जब दशरथ नहीं बर्दाश्त कर सके तो हम लोग इस प्रकृति से ऊपर नहीं है। यह पाप मरण तो मैं मरूं या जीऊं, बस एक ही तमन्ना है, इन दुष्टों को दंड देना ताकि ये पापी लोग हमारे बाद किसी और के साथ ऐसी व्यवसाय जिंदगी से न कर सके। आप लोग मेरे को मदद करो इन दुष्टों को दंड दिलवाने में। मुझे न्याय चाहिए, न्याय चाहिए मुझे। ये पापी लोग चंद पैसे कमाने के लिए हम लोगों के बाल बच्चे की जिंदगी तक नहीं समझते। भाई साहब, मैं बाध्य हो गया, क्योंकि अब घुट के मरने से अच्छा है कि कम से कम आप लोगों को बता तो दूं मेरे साथ हुआ क्या। अपने जिंदगी की पाई कमाकर इन बच्चों को पढ़ाने में लगा दिया और ये पापी लोग मेरे बच्चे की जान लेने पर तुले। मैं आप लोगों से एक विनती है, अगर भावना बस कोई शब्द मेरे मुंह से गलत निकला हो तो माफ कर देना यार।